काँग्रेस पक्षाचे लोकप्रिय युवा नेते अवनीश तीर्थराज सिंह यांच्या वसोवा विधानसभेत महाआरोग्य शिबिर। होय, आम्ही तुम्हाला सांगतो की युवक आणि लोकप्रिय मुंबई काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि कार्याध्यक्ष, उत्तर इंडियन सेल मुंबई काँग्रेस आणि मुंबई उपनगरीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष अधिवक्ता अवनीश तीर्थराज सिंह यांच्यातर्फे ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सर्वसामान्यांसाठी हे दुसरे वैद्यकीय शिबिर आहे। येथील रहिवाशांसाठी शनिवार 3 ऑगस्ट रोजी पहिले महाआरोग्य शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे। जीवन नगर, अंधेरी पश्चिम येथील एम.आर. यादव नगर, जोगेश्वरी पश्चिम येथे रविवार 4 ऑगस्ट रोजी या महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। या सुविधेचा लाभ सर्व स्तरातील लोकांनी घेतला आणि अवनीश सिंह च्या या स्तुत्य उपक्रमाचे खूप कौतुक झाले। विशेष म्हणजे या महाआरोग्य शिबिरात महाविकास आघाडीचे अनेक ज्येष्ठ नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते, म्हणजेच मंचावर आलेल्या पाहुण्यांचे स्वागत करण्यात आले। अशाच प्रकारचे वैद्यकीय शिबिर येत्या आठवडाभरात अवनीश सिंह यांच्याकडून घेण्यात येणार आहे आणि जास्तीत जास्त लोकांनी या मोहिमेत सहभागी व्हावे आणि सुविधेचा लाभ घ्यावा। हम लोग को इतने अच्छे आँख मेडिकल खोले, आँख चेक कराए हम लोग का। अनीश सिंह अंकल ने मेडिकल खोला है आँख चेक कराने के लिए। सिंह ने मेडिकल आयोजन किया है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है यहाँ पे, फ्री सेवा दिया है। ऐसे ही आगे काम करते रहें और ऐसे ही हम लोग को सुविधा मिलता रहे। यहाँ पर सहकार और यादव नगर बांदुल के लोगों के लिए एडवोकेट अवनीश तीर्थराज सिंह ने बहुत अच्छा एक कैंप लगाया है। बहुत साले से यहाँ पर कैंप लगा है। इनके बारे में अगर बोलना चाहूँगा मैं तो पूरा वर्सोवा विधानसभा में ये लोगों के जनहित का काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे। आने वाले कल के अंदर भी ऐसा ही काम होगा, ऐसा मैं गणपति बापा से प्रार्थना करता हूँ।
और ये जो काम जो यहाँ के गौर गरीब लोगों को मिला है, ये जो आरोग्य शिविर का, उसके अंदर कई लोगों ने इसका फ़ायदा लिया है। और मैं ऐसा ही कैंप हमेशा हर एरिया में लगाते रहे ताकि गरीब लोगों के लिए ये इनका उपयोग हो अवनीश जाए। सिंह जी ने यहाँ पे जोगेश्वरी सहकार रोड पे आके अच्छी सी सेवा की है। उन्होंने मुफ्त कैंप चलाया हुआ है। यहाँ पे आँखों की चेकअप होती है और दांतों का भी इलाज होता है, जिससे लंग्स का भी इलाज होता है, जिससे यहाँ की जनता को काफ़ी हेल्प मिली है। और यहाँ के काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आने के लिए जुड़ रहे हैं और ऐसे ही तरह से ऐसे ही आगे भी उनकी शिविर अलग अलग एरिया जगह पे वो लगाए और वैसे काफ़ी सारे लोगों को उनकी हेल्प मिलेगी और मुफ्त में वो सेवा कर पाएंगे और सेवा करेंगे। ऐसा उनको हमारी दुआएं भी लगेगी, क्योंकि उन दुआओं में काफ़ी सारी ताकत रहती है, जिससे वो काफ़ी आगे जाएंगे और बहुत ही उनको भगवान उनकी तरफ हेल्प करें। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रितिका तिवारी है। आज मैं यहाँ पे दांत का चेकअप कर रहे हैं अवनीश सिंह जी ने, जो कांग्रेस के द्वारा इतना अच्छा कैंप आयोजित किया है। उसके लिए मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ इट, क्योंकि जिस तरह का आयोजन है बहुत ही कंफर्टेबल है पेशेंट्स के लिए। सब लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं। मैंने अभी तक देखा नहीं है ऐसा कि कार्डियक हो या आई चेकअप से लेके डेंटल चेकअप से लेके जो आपका ECG है, बोन डेंसिटी का जो वो कर रहे हैं ट्रीटमेंट का, सब कुछ काफ़ी अच्छा है एंड दिस इज़ वेरी यूज़फुल आज के यूथ के लिए। हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं जो बुज़ुर्ग भी है, उनका ट्रीटमेंट हम कम पैसों में कर रहे हैं। सो इट इज़ रियली गुड एंड आई एनकरेज एवरीवन कि ये कैंप में आइए, इसका फ़ायदा उठाइए। आई थैंक अवनीश सिंह जी कि हमें ये मौका दिया कि हम भी थोड़ा सा इसमें सहभागी हो पाए और लोगों की सेवा कर पाए। सो थैंक यू। 12 महाआरोग्य शिविर लेने वाले, ये दूसरा है उनका। पहले जीवन नगर में थे, दूसरा। और मैं अवनीश जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि उनको लोगों के प्रति प्यार है, उनको प्यार है लोगों के प्रति, लोगों की काम करने की इच्छा है। शास्त्री नगर बोली है, इस विभाग में और बाकी के विभाग में, वर्सोवा गांव में वगैरह, उन्होंने अपनी छवि बनाने का काम किया। लोग उनको जानने, उनके नाम से लोग उनको जाने, क्योंकि हर जगह पे में हम लोग शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का हमारा जो पार्टी है, हम लोगों की, हमारे उप विभाग प्रमुख अरुण खान जी है, हम लोग काम करते, लोगों की सेवा करते। जरूर, मैं डॉक्टर शीला अखिलेश यादव स्वतंत्र नारायणी सेवा ट्रस्ट की प्रेसिडेंट और फाउंडर हूँ और भैया के साथ मैं मिलकर काम करती हूँ। आज उनका जो आरोग्य है उसमें हमारा भी योगदान है, जैसे ECG की मशीन है जिसमें हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमारे जो असिस्टेंट्स हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो भी इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जो अवनीश भैया कार्यक्रम करा रहे हैं, ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। और बात ऐसी है कि हेल्थ पे जितना हम ध्यान देंगे उतना ही हमारे देश की वृद्धि होगी, राइट। देश का प्रोग्रेस होगा। कैसे होगा कि अगर इंसान स्वस्थ है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपना वेल्थ बना लेगा, है ना। तो जब वेल्थ बना लेगा तो ऑटोमेटिकली वो देश के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। हेल्थ, अगर स्वास्थ्य इंसान का अच्छा है तो देश पे वो बोझ नहीं बनते हैं। तो देश के बोझ को हल्का करने के लिए अवनीश भैया ये जो अपना उन्होंने कदम उठाया है उसकी मैं बहुत ही सराहना कर रही हूँ। और मैं चाहूँगी कि हमारे देश की जो भी नेता हैं और जनता भी, सभी लोग जागरूक हो अपने स्वास्थ्य के प्रति। और ये शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके प्रति जागरूक हो, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जागरूक हो। जबकि मेरी संस्था इन सभी चीज़ों पर काम करती है। हमारा चैरिटेबल क्लिनिक भी चलता है जिसके माध्यम से हम कम दामों में लोगों की सहायता करते हैं। तो इस तरह से लोगों से जुड़कर और जो हमारे राजनीतिक लोग हैं उन लोगों से जुड़कर समाज के लिए, समाज के दायरे को और उसको वेल्दी बनाने के लिए, तो इंसान दौलतमंद है। अगर वो स्वयं दौलतमंद है तो वो किसी देश पर बोझ नहीं है, राइट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है जो हम सभी लोगों को मिलकर करना चाहिए। महाविकास आघाड़ी की जो पूरी टीम है वो मिलकर ये काम कर रही है, तो बड़ी खुशी की बात है और आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम स्वर्णिका वाली है
और मैं आज इस कार्यक्रम में आई हूँ। अवनीश तीर्थराज जी सिंह जी ने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया और मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई जो आज उनने एक इनिशिएटिव लिया, एक मेडिकल कैंप लगाया, ज़मीनी तौर पे जो लोगों के संग वो जुड़ रहे हैं उनके लिए जो काम कर रहे हैं। बस हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो लोगों के लिए मदद करें, उनकी ये सब मेडिकल कैंप लगाएं। उनने इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, तो इसके लिए मैं और इसमें वो करीबन कुछ 12 कैंप लगवा रहे हैं। तो मैं सभी से विनती करूंगी कि आइए वो मेडिकल कैंप का हिस्सा बनिए और अपनी तरफ से जितना सहयोग कर सकें अवनीश जी को उसमें उनके संग भाग लीजिए। और बस ये बहुत अच्छा एक चीज़ है। हमें ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लीडर्स चाहिए अवनीश जी जैसे, जो लोगों के लिए काम आए, जो लोगों के लिए मदद करें, उनके लिए काम आए। उनकी डेली उनकी ये जो ज़रूरत है बहुत बड़ी चीज़ है। मेडिकल कैंप लोगों का स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ है और इसमें उनने इतना अच्छे से, और मैंने इनका इंतज़ाम भी देखा है, बहुत अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स आए। बस यही चाहिए, बस इसमें आप सब उनका सहयोग करें। धन्यवाद। ये कांग्रेस के मुंबई के महासचिव और हमारे छोटे भाई अवनीश तीर्थराज सिंह, इन्होंने मुफ्त महाआरोग्य शिविर का आयोजित किया और इस आयोजन में उन्होंने जो दिखाया है वो हमारे पूरे जिस्म में जितनी जगह है हर जगह की तपासनी करने के लिए उन्होंने ये शिविर का आयोजित किया। मैं उनको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ, उनके कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ। ऐसे ही कार्यक्रम भविष्य में वो करते रहें। ऐसे ही कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं और लोगों की सेवा कर सकते हैं। सर, आगामी चुनाव है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग महायुति में चुनाव लड़े, तो फिर आगे क्या कुछ है? हम लोग महा विकास आघाड़ी के नाम से हम लोगों ने चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा। हमारा दुर्भाग्य है कि 48-47 वोटों से हमारा यहाँ पर हम पराजित हुए, लेकिन आने वाला जो विधानसभा का इलेक्शन है वो हम महाविकास आघाड़ी के नाम पर ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार, हम तीनों मिलके साथ में हमारे जो बाकी के जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी है और जो भी हमारे साथ में जो पार्टियां हैं, वो सभी महाविकास आघाड़ी के नाम पर ही हम आने वाला इलेक्शन लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे और आने वाली विधानसभा ये हमारी महाविकास आघाड़ी की ही सरकार होगी। ये लोगों की मांग पे इन्होंने एक बढ़िया काम कर रहे हैं। लोगों का डिमांड था कि बरसात के मौसम में ज़्यादा वायरस और वगैरह दुनिया भर का मलेरिया डेंगू होता है और बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। होना चाहिए हर एक वार्ड में, हर एक विधानसभा में इस तरह से अगर कार्यकर्ता काम करता है और एक बढ़िया कैंप लगा के लोगों की सेवा भावना है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है और बढ़िया लगा। और आगे ऊपर वाले से कहूँगा कि सारी मनोकामना अवनीश सिंह का पूरा करें। मैं संग्राम यादव बोल रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बहुत हर लोगों की सुविधा फर्स्ट है, सबको सुविधा मिल रही है, दवा मुफ्त में मिल रही है, चश्मा और बाकी सब चीज़ का व्यवस्था अच्छे ढंग से चल रहा है। जी के साइड से जो ये सारी सुविधाएं दी जा रही है, मुफ्त आई चेकअप दिए जा रहे हैं, बाकी और मेडिकल टेस्ट है, ये सारी चीज़ों के लिए मैं बहुत दिल से उनकी शुक्रिया करना चाहती हूँ। ये बहुत हेल्पफुल है ताकि जो एरिया के लोग हैं उनको लिए भी। और बहुत टाइम ऐसा होता है लोगों को नहीं पता रहता कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है कि लोग एटलीस्ट नहीं तो फ्री में ही चेकअप हो रहा है तो वो करके अपनी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। पहले तो उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि वो हमें इतना मुफ्त हर चीज़ की फैसिलिटी दे रहे हैं और यहाँ तक कि वो बॉडी आई ये सब तो ठीक है, बट वो बच्चों का भी सोचा है, बच्चों को बुक्स वगैरह भी उन्होंने दिया है। और हमारे एरिया में विकास नगर से मैं हूँ, उन्होंने एक बोलने पे हमने बहुत से नेता के पास गए और आसपास में बहुत जो बड़े बड़े लोग हैं सबके पास गए, बट कोई हमारी इतनी हेल्प नहीं किया। उन्होंने हमारे पूरे एरिया के क्लीन कराया क्योंकि वहाँ पर अभी बारिश का टाइम है, इतने मस्कीटो है, हमारे फैमिली में बच्चे, एरिया में बच्चे सबको बाइट कर रहे, मच्छर काट रहे, उससे वो मलेरिया वो सब बीमारी हो सकती है। मैं उनका इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया
शुक्रिया अदा करूँगी। वो हमारे एरिया को क्लीन कराए, हमारे लिए आई टेस्ट रखे हैं, बॉडी चेकअप रखे हैं और बच्चों को मुफ्त बुक्स वगैरह भी दिए, जिसमें आज बच्चे खुद पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे और दूसरे बच्चे भी वो बुक्स यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ अविनाश सर का। हेलो, मैं कांग्रेस पार्टी का और अविनाश सर का धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे एरिया के लिए और हमारे लोगों के लिए आज मुफ्त तपास रखे हैं और उनसे बहुत हमको ये मिली है, प्रेरणा मिली है, चश्मे मिले हैं, दवाइयाँ मिली है। मैं तहे दिल से उनका शुक्र अदा करती हूँ। अवनीश सिंह साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो लगातार पिछले कई 2 सालों से मतलब पूरी तरीके से पब्लिक के बीच में उनको सेवाएं पहुंचाते आ रहे हो। अलग अलग तरीके की सेवाएं उन्होंने मतलब पहुंचाई है लोगों को, जहां भी जो प्रॉब्लम्स होता है। जैसे अभी राजनगर में रोड का प्रॉब्लम था, उन्होंने वहां पर रोड अपने खर्चे से बनवा दिया। ड्रेनेज का कहीं का मतलब लोग अप्रोच करते हैं कि भाई इधर ड्रेनेज ब्लॉक है और इधर इस तरीके, वो ऑफिसरों को अधिकारियों को भेज देते हैं, उनको साफ़ करवा देते हैं। पिछले कई महीने से वोटर लिस्ट में लोगों का नाम चढ़ाने की मतलब उन्होंने योजना चालू की है, जो कि इलाके में पूरे वर्सोवा कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जगह जगह एरिया में कर रहे हैं। और ये जो मेडिकल कैंप उन्होंने लगाया है, ये इन्होंने कम से कम 12 जगह पे वर्सोवा कॉन्स्टिट्यूंसी में 12 जगह पे ये मुफ्त आरोग्य शिविर इन्होंने रखा है, जो कि हर शनिचर इतवार को ये एक इलाके को लेकर, जैसे आज कल एक जगह था, आज इस जगह पे यादव नगर में है, और ये ऐसे इलाकों में कर रहे हैं जहाँ पे के लोगों को मतलब कल दवाओं के लिए या डॉक्टरों की सुविधाएं मतलब बहुत मुश्किल से मिलती हैं। आज उनको घर पे मतलब उनके दवाओं की से ब्लड टेस्ट कराना है, आंखों का चेकअप कराना है, ईसीजी कराना है, ब्लड प्रेशर चेक कराना है, डायबिटीज चेक कराना है। तो ये आज उनको डोर पे उनके घर के द्वार पर मतलब ये उपलब्ध करा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सेवा है और पब्लिक भी काफ़ी इधर कम से कम सुबह से लेके अभी तक 800-900 लोगों ने अभी तक इसका लाभ उठा लिया है और 10 बजे 6 बजे तक का कार्यक्रम है ये। और भी लोगों मतलब से निवेदन है कि वो यहाँ पर आके सेवा का लाभ उठाएं और अगले 2 हफ्तों में और मतलब ये हर जगह पे शनिवार इतवार को ये किया जाएगा। इसके अलावा जैसे एडमिशन्स है, उसके लिए प्रॉब्लम होती है, एडमिशन्स भी कराते हैं, मतलब हर तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स है ये सोल्व करने के लिए उत्सुक हैं। तो लोगों से भी निवेदन है कि आप बेझिझक होकर, एक ऐसा युवा नेता हमारे बीच में आया है जो कि पूरे इलाके की समस्या को अपनी समस्या समझते हुए उसे हल करने की कोशिश कर रहा है। हम उनका पूरी तरीके से अभिनंदन करते हैं, साथ देते हैं, आश्वासन देते हैं, हम जगह जगह पे उनके साथ में। आरोग्य शिबिर आहे ते काँग्रेसचे आमचे वरिष्ठ नेता आहेत ॲडव्होकेट अवनीश सिंगजी यांच्या माध्यमातून चालू आहे। गेल्या वेळेला 2-3 दिवसापूर्वी त्यांनी जीवननगरला पण केलं आहे, आज इथे केलेलं आहे आणि या माध्यमातून सध्याच्या परिस्थितीत धो पाऊस पडत असताना बरेचसे संकट लोकांच्या आरोग्याचे सुरू आहेत। कुणाला डेंग्यू होतं, कुणाला काय होतं, त्या माध्यमातून चेकअप करण्यासाठीच आजची जी परिस्थिती आहे भरपूर पैसे लागतात। तरी पण अवनीश सिंगच्या माध्यमातून आज जे कॅम्प सकाळपासून चालू आहे आणि लोकांचा रिस्पॉन्स पण चांगला आहे आणि एक सामाजिक काम काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून आपण करतोय हे लोकांना दाखवणं पण गरजेचं आहे। आघाडीचंच येणार, त्याची कारणं आहेत तशी, कारण लोकसभेला त्यांना जो अंदाज होता की संपूर्ण आम्ही करू आणि 4 काय नाही तर 5 सीट महाविकास आघाडीला मिळेल, पण तो आम्हाला 31 सीट मिळाल्या, तर उरलेलं त्यांना मिळालं आहे। तर सत्ता, पैसा, अधिकारी याचा सगळ्यांचा पावर यूज करून, चुकीचा उपयोग करून पण ते येऊ शकले नाहीत आणि आता सध्या जी परिस्थिती आहे लोकांना मिसगाईड करायचं चालू आहे। लेक लाडकी हा जो प्रोग्राम आहे, आज RTIच्या माध्यमातून जो शिक्षण होतं जे मुलांना मिळायला पाहिजे होतं, ज्यांची कॅपॅसिटी नाही आणि ती योजना शासकीय योजना आहे, परंतु ह्या लोकांनी त्या शासकीय योजनाला बंद करण्यासाठी त्यांना जे पैसे पुरवावे लागतात शासनाकडून, अनुदान द्यावं लागतं शाळेला, ते दिलेलं नाही, त्यामुळे आज त्या पोरांचे हाल होत आहेत। तर हे जे परिस्थिती आहे की एकीकडे अनुदान देत नाही शिक्षणासाठी आणि दुसरीकडे लाडकी बहीण म्हणून तुम्ही पुढे जाताय, तर हे जे सगळे परिस्थिती आहे ती फार विचित्र आहे। यांच्याकडे कुठल्याही सिस्टममध्ये काय बसवलं जात नाही, मनात येईल ते डिक्लेअर करून टाकतात। आता एवढी वीज बंद करून फ्री देणार, इलेक्शन संपलं की तुम्हाला माहिती आहे दुसऱ्या दिवशी डिझेल, पेट्रोल सगळ्या गोष्टीचा भाव परत होता त्याच्यापेक्षा जास्त असतो, वाढतो नाही, जास्त असतो। तर या आणि आता तर GST जी आहे, तुम्हाला सांगतो 10 वर्षापूर्वी घेतलेल्या घराला
त्या पैशावर पण GST आणि आता जे विकाल तुम्ही 2024मध्ये त्याच्यावर पण GST, म्हणजे लोकांना जगायचं की नाही हा मोठा माध्यम आहे आणि लोकांना ते आता कळत नाही आहे. पण मतदान देऊन फसले तर उद्या त्यांच्या घरात जे डबल, म्हणजे जिथे 2 लाखाने काम होणार आहे तिथे 25 लाख खर्च करायला लागतात. तर लोक मीडियम क्लासची लोक तर अक्षरशः तुम्हाला सांगतो चक्रावून जातील की हे नियमाला न पटणारी गोष्ट आहे आणि फार विचित्र आहे. धन्यवाद. देखिए, आज सबसे बड़ी ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में एक महा मेडिकल कैंप एडवोकेट अवनीश सिंह जी उनके द्वारा रखा गया है और इस कैंप में गरीब लोगों के लिए मुफ्त में चश्मा है, आँख चेक करके उन्हें मुफ्त में चश्मा दिया जा रहा है और बाकी सब टेस्ट करके जितना हो सके गरीबों की मदद करनी है वो काम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं. पूरे मुंबई में आए दिन हमारे मेडिकल कैंप होते हैं, तो कहीं छाता बांटने का कार्यक्रम होता है, तो कहीं नोटबुक बांटने का कार्यक्रम होता है. ये सब चीज़ हमें हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता और हमारे राहुल गांधी जी के आदेश पे हम जगह जगह पर करते हैं और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर अवनीश सिंह ने जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया है उसके लिए मैं अवनीश सिंह जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि आने वाले दिनों में भी वो हर जगह जगह पर ऐसे मेगा मेडिकल कैंप लेकर लोगों की सेवा करें. बहुत खुशी की बात है कि यादव नगर जो है यहाँ पर बहुत ही गरीब लोग रहते हैं और उनको इस तरह की सेवा नहीं मिलती है और कांग्रेस जो है उसका धर्म ही जो है ना सेवा है. और हमारे जो कार्यकर्ता है और हमारे जो लीडर्स हैं वो सबसे पहले सेवा धर्म में ही यकीन रखते हैं और इस तरीके से जो है वो ये कैंप यहाँ पे लगाया गया है और भी जो है वो पूरी हर जगह जो है वो पूरे मुंबई में कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स हो रहे हैं. कोई अम्ब्रेला बांट रहा है, कोई मेडिकल कैंप लगाया है, कोई इलेक्शन में जो अपना नाम डालने का काम करवा रहा है. तो हर जगह काम चल रहा है और आशा है कि जो है वो हमारे इस असेंबली इलेक्शन में हमारे जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा वोटर से जीते. ये मेरे सबसे, जैसा मैंने कल भी आपको ये बताया था कि हम लोग जो है वर्सोवा विधानसभा में लोगों की ज़रूरत के हिसाब से 12 महा जो शिविर है, आरोग्य शिविर है, उसका आयोजन कर रहे हैं, जिसकी कड़ी में आज ये दूसरा है. कल हम लोगों ने जीवन नगर में किया था, आज यहाँ पे किया है और कल भारी बारिश के बावजूद भी बहुत लोगों ने इसका कैंप का लाभ लिया और आज भी सुबह से लोगों का तांता लगा हुआ है. तो राजनीति जो है एक समाज सेवा का जो है एक माध्यम है और उसी माध्यम से हम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं. इसमें दांत चेकअप, आई चेकअप, लंग्स चेकअप, ECG का है और बाकी सारे डेंटल चेकअप है. बाकी हम लोग चश्मा भी दे रहे हैं और दवाएं भी दे रहे हैं. बाकी पूरा बॉडी चेकअप है, समझ लीजिए आप. इसके बाद नेक्स्ट वीक में भी आप प्लान कर रहे हैं तो कहाँ रखेंगे कि लोगों को मैसेज आए? देखिए, अभी स्थान तय नहीं हुआ है, लेकिन 1-2 दिन में हम लोग तय करके वो लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से हम लोग बता देंगे. देखिए, महाविकास आघाड़ी एक जो है बहुत मजबूत कड़ी के रूप में काम कर रही है और उसका रिजल्ट जो है लोकसभा में भी देखने को मिला है और आने वाले विधानसभा में भी देखने को मिलेगा और उसके बाद जो कॉर्पोरेशन होगा उसमें भी देखने को मिलेगा. और जैसा कि अभी हम लोग हारून भाई और बाला भाई से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि वो 84 से राजनीति कर रहे हैं. तो 40 साल 41 साल हो गया, जितनी मेरी उम्र है उतने साल से लोग राजनीति कर रहे हैं. तो ऐसे लोगों का जो ज़मीन पे रह के समाज की सेवा करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन मिलता है, उनसे कुछ सीखने को मिलता है. और हमारे कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, जैसे MM भाई यहाँ खड़े हैं और बहुत सीनियर लोग हैं जो बहुत सालों से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि हम आगे भी इसी तरह से करते रहें लोगों की सेवा. देखिए, जिम्मेदारी के लिए तो पूरी तरीके से तैयार हैं. बस पार्टी जब भी मौका देगी, जिस तरीके से मौका देगी, जिस रोल में मौका देगी, हम पूरा करने के लिए तैयार हैं. और मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि राजनीति जो है एक समाज सेवा का माध्यम है और आप लोगों का अगर सेवा करते रहेंगे, लोगों के बीच में जाके उनके काम में मतलब भागीदार बनेंगे तो पक्का है आपको उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो मिलता ही है. राहुल गांधी जी जो है लोगों के मुद्दे को उठा रहे हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे सड़क हो. आप देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, दलित और वंचितों को उनके अधिकारों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे वो उठा रहे हैं. और जो सामने वाली पार्टी है, जो मोदी साहब हैं, उनकी जो पूरी टीम है, ये पूरे समाज को, पूरे राजनीतिक सिस्टम को दिग्भ्रमित करने का पिछले 10-12 साल से काम कर रहे हैं. लेकिन अब लोगों के बीच में ये जा रहा है मैसेज कि ये लोग सिर्फ भटकाव वाली राजनीति करते हैं और जो जातिगत ढंग से राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं
और लोगों के काम करने में इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आप देखिए आज युवाओं का इतना बड़ा मुद्दा है नीट की परीक्षा, संसद से लेकर सड़क या कहीं भी प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। मणिपुर का मुद्दा चल रहा है, वहाँ भी एक शब्द नहीं बोला। तो ये जो मुद्दे हैं, देश के जो मुद्दे हैं, वो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं और चर्चा में तो रहना ही चाहिए उनको, अगर मुद्दे उठा रहे हैं। और लोगों का उनके प्रति जो भाव है वो लगातार बदल रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में 2029 में या उसके पहले भी एक हमारी सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन देश में एक मजबूत सरकार देगी। देखिए बीएमसी का जो बजट है यहाँ पे कम से कम 50-55 करोड़ का 1000 करोड़ का बजट है सालाना। और आप मुंबई को अगर रेडियस वाइज देखेंगे तो बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन वो फंड कहाँ जा रहा है, लोगों के काम में नहीं आ रहा है, ये आप जग जाहिर है। आप देखिए एक बारिश होता है तो पानी भर जाता है, रेलवे रुक जाता है, यातायात के साधनें बंद हो जाते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करने के लिए आज कोई है ही नहीं। आप देखिए 2.5 साल से हमारे यहाँ कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं है। कॉर्पोरेटर जो एक ब्रिज का काम करता है पब्लिक और बीएमसी के बीच में, उनके एब्सेंस होने का लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। कचरा कोई उठाने नहीं आ रहा है, नाली भर जा रहा है, कोई कंप्लेन करता है उठाने नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत ही दुखद सिचुएशन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारी सरकार आएगी और उसके बाद जो कॉर्पोरेशन आएगा तो जो जनहित के मुद्दे हैं उसको आगे रख के काम किया जाएगा। क्योंकि वर्सोवा विधानसभा के लोगों का बस यही मैसेज है कि भाई एक भाईचारे से जो हमारा देश हमेशा चलता था वैसे आगे भी चले और लोगों का काम हो, ये हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे काम करते रहेंगे।